हे प्यारी जू, अब देर मत करो, मेरा हृदय घबरा रहा है, पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, फिर भी मन विषयों की तरफ जा रहा है। हे लाडली जू, बेग धाई किन आओ, अब दौड़ करके आओ और मेरे मन को रोक दो। बहुत हो गया स्वामिनी जू, दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपता हुआ, अनंत जन्मों में भटकता हुआ, आपकी कृपा से मानव देह मिला, आपकी कृपा से सीधाम वृंदावन आना हुआ, आपकी कृपा से कथन श्रवण का महायश का सौभाग्य मिला। अब स्वामिनी जू, ये विषयानल में दग्ध होना हृदय का कब बंद होगा? एक प्रेम ही है जो पूर्ण निर्विषय कर देता है, चाहे वो आत्म प्रेम हो या भगवत चरणारविंद का प्रेम हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बहुत सुंदर सिद्धांत का श्लोक कह रहे हैं। यदि ये गुरु कृपा से समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी अध्यात्म की स्थिति जागृत हो जाए। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? जैसे रोज हम अध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अध्यात्म किसे कहते हैं? प्रभु के सिवा और कुछ स्मृति में न रह जाना, इसे भक्ति संबंधी अध्यात्म कहते हैं। और ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है और वही ब्रह्म यहां है, ऐसा अनुभव होना, न किसी से राग न द्वेष न कोई द्वंद्व, ऐसे महापुरुष को अध्यात्म स्थित कहा जाता है। वो ज्ञानी ज्ञान मार्ग का अध्यात्म का है। और मेरा कुछ नहीं, जो कुछ मेरे पास है वो सब समाज सेवा के लिए है, और भगवत भाव से जो सेवा परायण है उसे कर्मयोगी कहते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग और सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, ये तीनों अध्यात्म के अंतर्गत हैं। अध्यात्म का तात्पर्य है मैंपन, मेरापन, ये केवल स्वरूप में स्थित हो जाना, मैंपन मेरापन श्री भगवान में स्थित हो जाना, मैंपन मेरापन समस्त जगत के हित में स्थित हो जाना। ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई कोई भी द्वंद्व, कोई भी संग, कोई भी भोग उसे आकर्षित ना कर पावे, उसे कहा जाता है अध्यात्म की ऊंचाई। अध्यात्म की स्थिति ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति, जगदाकार, जगत में एकमात्र जगदीश भगवान के सिवा कोई नहीं, ऐसा जिसको है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने भाव के विरोधी भावों का त्याग कर दे। कैसे? शनैस्त्यज्यताम, धीरे धीरे, सहसा कोई कसम न खावे। ये सब मूर्खता होती है। आज के बाद ऐसा ऐसा, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, नहीं, आदेश कर रहे हैं सर्वांतर भाव में देखो कि तुम्हारे अंदर भगवत प्राप्ति की विरोधी वृत्तियां कौन सी हैं, और उन विरोधी वृत्तियों को डायरी में नोट करो या अपने दिमाग में नोट करो, और फिर सर्वासनस्त्यज्यताम, धीरे धीरे एक एक त्यागो, और जो त्यागो उसे पुनः स्वीकार मत करो। स्वीकृति हृदय से होती है, स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, बस खास बात है। ये स्वीकृति अगर नहीं है ना तो विषयान ग्रहणंत मुंचन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और स्वीकृति है तो विषय सेवन करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधन वैसे ही बना रहेगा। सारा खेल स्वीकृति का है। प्रारंभ में रूप से त्याग करना है भोगों का, स्थिति भोग राग के त्याग की है। स्थिति में राग का त्याग है, भोग तो यथावत सृष्टि में बने रहते हैं। राग रहित होकर वो भोगों में विचरण करने वाला महापुरुष भी किंचन मात्र नहीं बंधन को प्राप्त होता, पर वो एक स्थिति है जहां सब भगवत स्वरूप है। प्रारंभ में स्वांतर भाव विरोधनी, जो अंतर में भाव, जैसे हमारा अंतर भाव है सहचरी भाव, हम वृंदावन नित्य विहार रस के उपासकों का प्रिया जो हमारी प्रिय स्वामिनी, प्रिय सखी, हम उनकी सखी, हम उनकी नित्य दासी। ये जो हमारा स्वरूप है, ये न स्त्री है न पुरुष है किसी का भी, ये स्त्री पुरुष भाव ही मायाकृत है, और ये भक्तिकृत भाव है। और कोई भाव न करे, समस्त भावों से ऊपर उठ जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, मोक्ष पदवी प्राप्त कर ले। इसीलिए भावोत्सवेन भजताम के जो महापुरुष हैं वो कैवल्य विभेद, वो भय लगता है, नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, उसे पिशाच नहीं कहा जिससे प्रिया जो छूट जाए, मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आत्मस्वरूप का कोई भी रूप नहीं है, उसका भाव किया जाता है। जैसे सखा भाव, वही आत्मस्वरूप सखा भाव को प्राप्त हो गया। वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भाव भागवतिक है, इसलिए वो मुक्ति को प्राप्त ना करके परम भाव देह को प्राप्त करके अपने आराध्य देव के समीप अनंत काल तक के लिए जो ज्ञानी जन है वो ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं, आत्मस्वरूप में। इससे उनका मोक्ष हो जाता है।
मोक्ष का मतलब ब्रह्म में मिल गए, और भावदेव का मतलब अपने इष्ट के समीप रह करके परम सुख का रसास्वादन करना। तो स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासनित्यजताम। अब अंतर्भाव विरोध में बहुत कुछ है। भोगों की आकर्षण वृत्ति से बच पाना, अभी आप सुन रहे थे भूरी सखी प्रार्थना कर रही, हम प्रार्थना से ही बच सकते हैं। ये आपको सच्ची बात कहते हैं, पूरे जीवन के अनुभव की बात कहते हैं कि गुरु कृपा से ही भोगाग्नि शांत होती है। जो भोगों के प्रति वैराग्य होता है, घृणा का भाव होता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये गुरु कृपा से होता है। ना भोगने से शांति मिलती है और ना त्यागने से ही पूर्ण शांति मिलती है। भूत के लड्डू हैं। त्याग शब्द पर ध्यान देना, हम वैराग्य या उपरति नहीं कह रहे। त्याग का अर्थ होता है परमार्थ में मैं चल रहा हूं, मुझे नहीं भोगना, पर उसमें सुख बुद्धि है तो अशांत रहता है। तन त्यागे और मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। अब अगर भोगे तो ये भूत के लड्डू है नहीं, उसमें सुख है नहीं, बार 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 भोगते हुए पूरा जीवन चला जाता है। वो कामाग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, वासना और प्रज्वलित होती रहती है। अगर कहीं वो भगवत मार्ग में गुरु का वर्ण करके चलने की कोशिश करे तो ये आकर बाधा खड़े कर देते हैं। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये अंतर्भाव विरोधिनी, ये स्वरूप देह नहीं प्राप्त होने देते। विद्या का अहंकार, श्री बिहारी देव जी कह रहे, पांडे पढ़ पढ़ाए बक बहके, बड़े ऊंचे महापुरुष हैं। कह रहे पांडित्य किसे कहते हैं उसे समझो। भगवान ने गीता जी में पंडित किसे कहा है। हम लोग पंडित को जाति पक्ष में ले लेते हैं कि पंडित कौन बोले, पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, वो पंडित जी। और भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? कह रहे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वने च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित कौन? बोले जो समदर्शी है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में, चांडाल में, हाथी में एक ही परमात्मा को देखता है, वो समदर्शी है, वही पंडित है। पंडित कौन? जो समदर्शी है। बोले यहां पढ़ पढ़ के बक बक करके अपने को मान रहे हैं, ये अंतर्भाव विरोधिनी बात की समझना है। प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम में आसक्ति हो जाना, यह है विद्वता का फल। और परमार्थ की व्याख्या की जाती है। कहारा का तात्पर्य होता है प्रारंभ से ही संयम और नियम को धारण करना। आप 10-10 संयम नियम सुने होंगे सत्संग में, कहीं कुछ नहीं। जब जैसे जो मनावे सो करो, जो मनावे सो बोलो, कोई सिद्धांत, कोई दिनचर्या, कोई महापुरुष का शासन नहीं स्वीकृत है। भजन विहीन जीवन व्यतीत करते हुए बड़े अभागी हैं। भोगों की तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। इस तरह की कामना और तृष्णा में जो फंसे हुए हैं, अपने को बहुत विद्या प्रवीण मानते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने गुणों की अपने मुख से प्रशंसा करते हैं। श्री बिहारी दास जी कह रहे इनका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनके संग से भगवत रंग में बाधा पड़ जाएगी। स्वांतर भाव विरोधिनी, पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि के त्याग की बात। हम भगवत मार्ग में जब चलते हैं तो हमको ऐसे संग का भी त्याग करना है। श्री भगवत रसिक जी महाराज, बहुत बड़े महापुरुष, बड़ी भावना से कह रहे हैं, इसे कड़वा ना समझा जाए। गुरुजनों के वचन बहुत मीठे होते हैं, वो नीम जैसे लगते हैं कड़वे, पर वो बहुत अंतर में जाकर के रोगों का नाश करते हैं, भव रोगों का। मन में आया कि चलो भगवान के मार्ग में चलते हैं, और हमने भेष धारण कर लिया। भगवान के हृदय में दुख पैदा करने वाला कार्य करते हैं, भगवान के दास कहाकर भगवान का वेश धारण करके। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। जैसा कि इस वीडियो में महाराज जी ने भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए हैं और किन चीज़ों से हमें दूर रहना है, क्या चीज़ हमें नहीं करना है, इस वीडियो में महाराज जी ने बताया है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा या देखा होगा तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमें क्या चीज़ से दूर रहना है। तो जैसा कि हमें संगति, सबसे पहले की संगति से हमें बचना है। जो गंदे विचार के हैं, जो गंदी बातें करते हैं, उनका बुरा सोच है, इनसे हमें बचना है। हमें भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, बस अच्छे संत महात्मा के सत्संग सुनना है, अपना पूजा पाठ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना है। बस इससे ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे। और प्रेमानंद जी के बताए मार्ग पर चलिए, हमें
और आपको अवश्य ही भगवत प्राप्ति अपने जीवन में, इस जीवन में हमें अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे।